हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेडा टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड ऐप के कुछ हैक्स या आप फीचर्स कह सकते हैं, वो आपको बहुत ही प्यारी टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको ज़रूर वो टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख पाएंगे और साथ ही साथ अपने फ़ोन को बहुत सारी परेशानियों से बचा पाएंगे और ख़ुद को भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज़ेडा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली टिप्स है वो हम उस टिप्स को कहते हैं आउटगोइंग कॉलिंग ब्लॉक। यानी अगर आप कहीं पर गए हुए हैं या आप किसी काम में बिज़ी हैं और आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कोई छेड़छाड़ी ना करे या आपके फ़ोन से कोई किसी को कॉल करके मजाक ना करे या आपके फ़ोन से कोई कॉल ना करे, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐसा फीचर्स होता है कि आप कुछ ही देर के लिए या जितनी भी देर के लिए आप चाहें अपनी आउटगोइंग कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। और जब आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो आपके फ़ोन से कोई भी किसी भी तरह की कॉल नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, हमें अपनी आउटगोइंग कॉलिंग ब्लॉक करने के लिए हमें अपने डायलिंग पैड में डायल करना होगा *#31#। हमें इस नंबर को डायल करने के बाद सीधा कॉलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में हमारी जो आउटगोइंग कॉल सर्विस है वो बंद हो जाएगी। और दोस्तों, जब आप चाहें कि आपको कॉल करनी है और अब आप जो हैं वो चाहते हैं कि आपका जो आउटगोइंग कॉल सर्विस है वो खोल दी जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको दोबारा से डायलिंग पैड में जाना है और जाने के बाद दोस्तों आपको डायल करना होगा #31#। डायल करने के बाद आपको सिंपली जो है वो कॉलिंग का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में आपकी वो आउटगोइंग कॉल सर्विस जो बैंड हो गई थी वो जो है वो डिसेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी पहली ट्रिक थी। आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपको बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। दोस्तों, हमारी ट्रिक नंबर 2 है SAR लेवल। दोस्तों, SAR लेवल जो होता है वो एक बहुत ही हमारा ख़तरनाक लेवल होता है। ये हमें जो है अगर ये बढ़ जाए तो ये हमारी बॉडी को हमारी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकता है और हमारे आसपास वाली चीज़ें जितने भी ये जानवर वगैरह होते हैं या पेड़ वगैरह या इंसान, ये जो SAR लेवल होता है वो हमारे फ़ोन के रेडिएशन पर जो है वो क्या नाम है अब निर्भर रहता है। यानी हमारा जो मोबाइल का जो रेडिएशन लेवल होता है वो उस पर डिपेंड होता है। रेडिएशन लेवल को काउंट करने का एक ये तरीका होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स का कि आप अपना SAR लेवल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हर फ़ोन का एंड्रॉयड फ़ोन का जो SAR लेवल होता है या किसी भी फ़ोन का जो SAR लेवल जो होता है वो नॉर्मली 1.6 नॉर्मल माना जाता है और वो सही होता है, नॉर्मल होता है, वो हमें हार्म नहीं करता है इतना। लेकिन दोस्तों, अगर आपका 1.6 से ज़्यादा हो SAR लेवल तो ज़रूर आप अपने जो आपकी सिम की कंपनी है उससे बात करें कि आपके रेडिएशन ज़्यादा हो रहे हैं, वो आपकी इस इशू में मदद करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अब आप अपना ये SAR लेवल किस तरह से चेक करेंगे। तो दोस्तों, टिप नंबर हमारा 2 में SAR लेवल चेक करने के लिए हमारा जो वो कोड है वो डायलिंग पैड में हमें डायल करना होगा *#07#। हमें सीधा ये डायल करते ही हमारे आगे छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप देख सकते हैं इंडिया SAR लेवल 1.6। तो दोस्तों, मेरे जो फ़ोन का SAR लेवल है वो एकदम नॉर्मल है और नॉर्मल है, तो मुझे इसमें कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका SAR लेवल ज़्यादा हो तो आप ज़रूर कस्टमर केयर पर बात करें और इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों, हमारी टिप नंबर 3 है नोटिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कुछ देर के लिए नोटिफिकेशन बंद हो जाए या कुछ नहीं भी, जब तक आप चाहें जब तक बंद हो जाए, क्योंकि आप अपने नोटिफिकेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपको ये बार बार नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनने को या नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक एंड्रॉयड फ़ोन में फीचर्स मौजूद होता है। तो ये फ़ीचर ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ीचर्स क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होगा। तो इसके लिए हमें सेटिंग में चलना है और सेटिंग में जाने के बाद हमें जो है अपने नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर एक फ़ीचर्स मिलता है नोटिफिकेशन का, हमें उसको ऑन कर लेना है।
अब जैसे अब चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक वगैरह के नोटिफिकेशन बंद हो जाएं जब तक का आप चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें, जैसे मैं व्हाट्सएप का बंद करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, अपने व्हाट्सएप को देखना होगा मेरा व्हाट्सएप कहाँ है, और मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर है। तो बस मुझे अपने व्हाट्सएप का ये पॉइंट जो है नोटिफिकेशन वाला, उसको ऑफ़ कर देना है और बैक कर देना है। बस जब तक का अब मैं चाहूँगा जब तक का मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बंद रहेंगे, और जब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे नोटिफिकेशन मुझे शो होने लगे, मुझे पता लगने लगे, तो मुझे दोबारा से इसको ऑन कर देना है। बस यही करना है, आपका इनेबल वापस हो जाएगा और आपका जो है फिर से आपकी नोटिफिकेशन शो होने लगेगी। तो दोस्तों हमारी जो टिप नंबर है वो चौथी टिप नंबर है हमारा डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि नाम है एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर, और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो हमारा डेवलपर ऑप्शन होता है ये किस लिए है, किस किन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, और दोस्तों किस लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो दोस्तों हमारा जो डेवलपर ऑप्शन होता है ये हर फ़ोन में इनेबल नहीं होता, इसे इनेबल करना पड़ता है। लेकिन ये करता क्या है, इससे हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों ये जो डेवलपर ऑप्शन होता है ये हमारे फ़ोन को हैंग होने से और साथ ही साथ हीट होने से जो है वो महफूज रखता है, और साथ ही साथ इससे हमारे फ़ोन को सेफ़ रखने के बाद जो हमारे फ़ोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है, और इसकी वजह हैंगिंग की प्रॉब्लम जो हमारे फ़ोन में आती है वो इस वजह से आती है कि जब हम बहुत किसी ऐप को चला रहे होते हैं या हम 2-3 ऐप को चला रहे होते हैं और हम उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और जैसे हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे थे और अक्सर हमारे एकदम व्हाट्सएप पर मैसेज आया या इंस्टा पर, हमने डायरेक्ट ऊपर से ही जो नोटिफिकेशन आती है हमने वहीं से उसको इंस्टा को ऑन कर लिया, तो जो पीछे वाला पहला वाला ऐप होता है वो मिनिमाइजेशन हो जाता है, और साथ ही साथ जब मिनिमाइज़ हो जाता है तो साथ हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, पीछे हमारा वो ऐप भी चल रहा होता है। जब ज़्यादा ऐप एक साथ रनिंग में रहते हैं मिनिमाइज़ में, तो हमारे फ़ोन के प्रोसेसर पर जो बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हीट होता है और हीट के साथ साथ हैंग भी होने लगता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमारा डेवलपर ऑप्शन हमें दिया जाता है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने से ये होता है कि हमारे फ़ोन के पीछे के जैसे कि बहुत सारे ऐप खुले हुए हैं मिनिमाइज़ में, तो सिर्फ वही ऐप रनिंग में रहेगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे, बाकी के ऐप खुद ब खुद जो हैं वो आपके मिनिमाइज़ यानी ऑफ़ हो जाएंगे। तो ये हमारे डेवलपर ऑप्शन का जो है वो बेनिफिट था। तो हमें डेवलपर ऑप्शन को किस तरह से ऑन करना है चलिए जान लेते हैं। तो हमें अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमें अपने अबाउट फ़ोन पर जाना है। अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद हमें यहाँ पर MIUI वर्जन पर 7 बार क्लिक करना होगा कंटिन्यू। तो जब हम 7 टाइम जल्दी क्लिक करेंगे तो हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। 1 2 3। तो आप मुझे दोबारा करना होगा। तो मेरा जो देखिए आप सकते हैं यू आर नाउ डेवलपर, यानी मेरा डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कहीं शो नहीं हो रहा कि कहाँ हुआ है, तो हमें कहाँ पर शो होगा डेवलपर ऑप्शन। अब हम वहाँ पर चलते हैं, हमें सेटिंग में ही रहना है, और सेटिंग में रहने के बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और एडिशनल सेटिंग पर जाना है। जब हम एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आ चुका है, और मुझे डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से ऑन कर लेना है। मैंने अपने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद थोड़ा हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक सेटिंग और होती है ऐप्स की, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम और स्क्रॉल करते हैं नीचे। अभी इनपुट्स आया है, तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास सेटिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ऐप्स का आ चुका है, और सबसे पहला वाला डू नॉट कीप एक्टिविटीज़ वाला ऑप्शन को मुझे यहाँ पर इनेबल कर देना है। तो इनेबल हो आपका तो उसको ऑफ़ कर दें, मेरा पहले से ही ऑफ़ था। इससे बेनिफिट्स ये होएगा कि आपके जो मैं आपको बता रहा था कि पीछे आपके जो बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं फ़ोन में, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, आप सिर्फ वही ऐप रनिंग में रहेगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे। और दूसरा होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, यानी ये भी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड ये इसीलिए होता है कि ताकि आपका जो एक्टिविटीज़, और ये सबसे पहला वाला ऑप्शन एक्टिविटीज़ वो ये होता है कि आपके फ़ोन में जो जंक फाइल वगैरह खुद ब खुद बनती रहती हैं, वायरसेस आते रहते हैं, ये उनको एक्टिविटीज़ को ऑफ़ कर देता है। और दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेस ये भी इसी तरीके से होता है कि नाम है आपके फ़ोन में पीछे कोई जो ऐप है वो खुद ब खुद रनिंग में ना रहे, तो इसको आपको स्टैंडर्ड लिमिटेड से जो है वो नो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पर कर देना है। तो इसको आप बस, ये हमारी जो है वो टिप नंबर 4 थी। अब हमारी टिप नंबर
5 पर हम आ जाते हैं। तो हमारी टिप नंबर 5 है गूगल अकाउंट सिंक। दोस्तों हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल अकाउंट सिंक का एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए वो क्या नाम है अच्छा होता है। दोस्तों इसकी बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आप गूगल अकाउंट सिंक को ऑन कर लेते हैं तो आपका जो आप डाटा यूज़ करेंगे या आप जो भी आप डाटा वगैरह को आप सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की जीमेल अकाउंट में जो है वो सेव हो जाएगा। यानी कभी आपका फ़ोन खो जाता है या आपकी गलती से आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है तो इसकी वजह से आपका सारा डाटा खो सकता है। लेकिन अगर आपका गूगल अकाउंट सिंक जो है वो ऑटो पर होगा तो आपका क्योंकि खुद ब खुद डाटा आपका जीमेल में जा रहा होगा तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको सारा डाटा वापस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैसे ऑन कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें इसके लिए सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद तो चलिए दोस्तों हमें अपना गूगल अकाउंट सिंक करने के लिए ऑटो पर करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद हमें जो है वो अपने सेटिंग में स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद एक फीचर्स होता है अकाउंट एंड सिंक्स के नाम से, तो हमें इसको क्लिक कर लेना है और ऑटो सिंक्स टू डाटा पर क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो सिंक्स आइटम ना हो तो यहाँ पर सिंक्स कर दें। तो यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग हो रही है, नीचे सिंकिंग नाउ हो रहा है। तो जब ये यहाँ पर ऑटो सिंक्स हो जाएगा तो आपको आपके फ़ोन में यही बेनिफिट मिलेगा कि आपका खुद ब खुद सारे अकाउंट आपके कॉन्टैक्ट आपकी इमेजेस वगैरह आपके फ़ोन के जो है वो गूगल में अकाउंट में जो है वो सेव होते रहेंगे। और दोस्तों क्या नाम है आपका फ़ोन का डाटा हमेशा सेफ रहेगा। जब भी आपका अगर फ़ोन फॉर्मेट हो जाए तो बस आप उस जीमेल को लॉगिन कर लें जिस जीमेल अकाउंट से आपने ऑटो सिंक किया था और आपका सारा का सारा डाटा वापस आपके फ़ोन में रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की एंड्रॉयड टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।